सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो फाउंडेशन कोर्स जो हम चला रहे थे इंग्लिश का, इसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी हम दे चुके हैं और प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। इसी सीरीज में प्रीपोजिशन के हम एरर आपको बताएंगे। जिस प्रकार के एरर एग्ज़ाम में आते हैं, वैसे प्रीपोजिशन की तो एक विशाल भंडार है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से, इनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो प्रीपोजिशन में जो स्पॉट द एरर पोर्शन है, उसको आप बेहतर से कर सकें, उसके लिए ये है। इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अच्छे से अच्छे हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन की एरर, प्रीपोजिशन बेस्ड एरर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ बीन इल विथ फीवर फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इसमें क्या है, इसमें इस वाक्य में कहाँ पर एरर है? तो जैसे हमने बताया, ही हैज़ बीन इल फ्रॉम फीवर ना, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग के बाद फ्रॉम लगता है और इल के बाद क्या लगेगा? इल के बाद लगेगा आपका विद। नोट कर लीजिएगा, इल के बाद ही हैज़ बीन इल फ्रॉम फीवर नहीं होगा, इल विद फीवर होता है। सही एक्सप्रेशन जो है वो है सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड इल विद फीवर होता है। ठीक, तो चलिए पहला वाक्य हो गया है। दूसरे वाक्य में बताइए एरर कहाँ पर है? रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड करेक्टर। रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड करेक्टर किस स्थान पर गलती है? इसमें है तो प्रीपोजिशन की ही। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इन होगा। रियल ब्यूटी कंसिस्ट इन गुड करेक्टर। वास्तविक सुंदरता जो है अच्छे चरित्र में है, तो ऑफ के स्थान पर क्या होगा? इन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द डिकॉइट सेट्स फायर ऑन द हाउस। इसमें बताना है एरर कि डाकू ने घर में आग लगाई ना, डाकू ने लगा दिया। तो एरर कहाँ पर है? जैसा मालूम है आपको, प्रीपोजिशन में है, तो कहाँ पर? सेट ऑन के बाद क्या स्थान पर क्या रहेगा? यहाँ पर होगा ऑन के स्थान पर, ऑन के स्थान पर आपका होगा टू। द डिकॉइट सेट फायर टू द हाउस होगा। सेट ऑन के स्थान पर क्या होगा? फायर टू द हाउस। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, देयर वाज वार्निंग ऑन द नोटिस बोर्ड नो एडमिशन विदाउट परमिशन लिखा है। ठीक है, ये नो एडमिशन विदाउट, यहाँ पर एरर क्या होगी? प्रीपोजिशन की एरर क्या है? यह शब्द की एरर। देखिए इसमें तो देयर वाज नो एडमिशन ऑन द नोटिस बोर्ड, ये तो यहाँ तो सही है। ठीक, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो ने यहाँ पर एडमिशन का मतलब कि किसी स्कूल में प्रवेश करने के सेंस में नहीं आया है। यहाँ पर होगा नो एडमिटेंस, मतलब प्रवेश नहीं होता है ना। एडमिशन और एडमिटेंस में फ़र्क है। कहीं जाने के लिए, अनुमति लेने के लिए, तो जो शब्द होता है इसको नोट कर लीजिए, ADMI TANCE, नो एडमिटेंस। तो नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, ये सही शब्द होगा। मतलब प्रवेश के पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल में प्रवेश के लिए नहीं, मतलब एडमिशन का जैसे स्कूल में दाखिला लेते हैं उसके लिए नहीं, जैसे अंदर आने की अनुमति लेना। एडमिटेंस का मतलब क्या होता है? अंदर आने की अनुमति। तो यहाँ नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, ये सही शब्द है, सही एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिल्ली ही लॉस्ट हिज पर्स। 5 नंबर है, एरर बतानी है। कहाँ पर है एरर? थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। इसमें ये भी कोशिश करिए कि प्रीपोजिशन के अलावा भी और कौन सी गलतियाँ हैं, केवल प्रीपोजिशन ना देखिए। वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम दिल्ली ही लॉस्ट हिज पर्स, 5 नंबर। कोशिश किया करिए थोड़ा सा खुद लगाने की। इसमें देखिए 2 हैं वर्ड, रिटर्निंग भी है, बैक, तो दोनों का एक अर्थ है, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। तो इसमें आपको एक वर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा। कौन सा है? रिटर्न का भी वही अर्थ है, बैक का भी वही अर्थ है। तो एक शब्द है जिसका
दो अर्थ होते हैं, जैसे रिटर्न का भी अर्थ एक ही अर्थ है, बैक के भी एक ही अर्थ है। दो शब्द हैं जिनके एक ही अर्थ हैं, तो एक सब वर्ड को हमको हटाना होगा, ड्रॉप करना होगा, रिमूव करना होगा। अब सही हो गया, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ऐसा कभी हो तो आप दो शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं उन शब्दों को हटा दीजिएगा। ठीक, वाइल, ये ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, वाइल रिटर्निंग बैक। अगला है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाई ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर। क्या होगा इसमें, एरर कहाँ पे होगी? ही वॉज ओवरवेल्म्ड के बाद क्या लगता है? ओवरवेल्म्ड माने भाव विभोर हो जाना। हाँ, भाव विभोर किसे कहते हैं मालूम होगा आपको, कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रति एहसानमंद, इतना ज़्यादा होना कि हमारे आंसू तक निकल आए, उसका दिल से शुक्रिया अदा करना। ठीक है, भावुक हो जाना जिसे कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ऑन द, किसी विशेष पल के लिए भावुक हो जाना, उसका मतलब है ओवरव्लेम्ड हो गया। ही वॉज ओवरव्लेम्ड, तो ओवरव्लेम्ड के बाद लगता है आपका बाई नहीं लगेगा, विद लगेगा, विद ग्रीफ ऑन द डिमाइस ऑफ हिज फादर। डिमाइस मीन्स होता है डेथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। अगला है प्रीपोजिशन, क्या एरर है देखिए, सी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज सी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली। अब इसमें आपको एरर बतानी है, कुछ मिक्स एक्सरसाइज हो गई हैं, सब प्रीपोजिशन के नहीं हैं। ठीक है, तो सब तरह से आप बताइए। तो सी इज वेरी एरोगेंट, ये तो सही है, बिकॉज ये भी सही है, सी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, तो कम्स के बाद आपका क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी धनी परिवार से संबंधित है तो उसके लिए कम्स ऑफ होगा। क्या होगा, कम ऑफ का मतलब होता है धनी परिवार से संबंध होना किसी का। कोई गरीब परिवार से जुड़ा है, किसी का घर पर गरीब है, किसी का अमीर है, तो कम्स ऑफ हमने बताया ना, कम्स ऑफ, कम ऑफ का मतलब ये है कि धनी परिवार से या गरीब परिवार से संबंध होना। अब कम फ्रॉम का मतलब हो जाएगा कहीं से आना। ठीक, कहीं से आना, फ्रॉम का मतलब हो जाएगा अलग करने के लिए होता है ना प्रयोग। तो चलिए इसमें आप कम ये कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, अगला है सी हैज़ नॉट कम टू मीट मी आल्दो ही केम बैक बिफोर। इसमें भी वर्ड छूट गया है, बिफोर ए वीक होगा, बिफोर ए वीक। तो सी वाज एरोगेंट बिकॉज सी कम, नहीं इसमें वही हैज़ नॉट कम टू, अब इसमें भी वही एरर है। दूसरा नंबर वाक्य में भी क्या है, वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें कहाँ पर है एरर हो सकती है। ही हैज़ नॉट कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने नहीं आया है। आल्दो, यद्यपि, ही केम बैक, वह वापस आया। बिफोर, कब आया, बिफोर ए वीक, वह मुझसे मिलने वापस आया कब, एक हफ्ता पहले। तो क्या होगा, बिफोर ए वीक, इसमें बिफोर का लास्ट कब का प्रयोग लास्ट में करेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए ए वीक बिफोर, या हो जाएगा ए वीक बाय जो है एगो। ठीक, अब देखिए अब सही हो गया ये वाक्य, ही आल्दो ही केम बैक ए वीक बिफोर या ए वीक एगो। ठीक, बिफोर ए वीक नहीं होगा, ए वीक ये टाइम वाला एक्सप्रेशन जो है ये लास्ट में लगेगा, तो बिफोर लगा दीजिए तब सही हो जाएगा, या एगो लगा दीजिए। इसको ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में, बिफोर आल्दो ही केम बैक बिफोर ए वीक बिफोर या ए वीक एगो। नेक्स्ट देखेंगे, आई सॉ हिम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री टू प्लक मैंगो। तो क्या होगी इधर, आई सॉ हिम सही है, क्लिम्बिंग ऑन, क्लिम्बिंग ऑन सही है कि गलत है, पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या होता है, क्लिम्बिंग हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्या, क्लिम्बिंग अप ऑन द ट्री। ठीक, क्लिम्बिंग अप ऑन द ट्री टू प्लक मैंगोज। ठीक,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी आपकी शुद्धियों होंगी। ठीक है, नहीं शुद्धियाँ ही बनी रहेंगी। आई सा हिम क्लिम्बिंग ऑन द ट्री हो गया है। एवरीबडी नोज व्हाट फॉर कानपुर इज फेमस फॉर, इसमें क्या एरर है? एवरीबडी नोज ये सही है। तो इसमें हम आपको बता भी चुके हैं व्हाट कानपुर इज फेमस फॉर, क्या होगा? व्हाट कानपुर, फॉर इधर नहीं लगेगा, फॉर लगेगा लास्ट में। हाँ, सिंपल है वाक्य। प्रीपोजिशन का प्रयोग लास्ट में होगा। इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर आता है प्रीपोजिशन, इस पर हम आपको समझा भी चुके हैं अपने प्रोनाउन के वीडियो में ये चीज़। तो व्हाट फॉर कानपुर इज फेमस फॉर नहीं, लास्ट में फॉर लगेगा। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रीपोजिशन लास्ट में लगना है। अगला देखिए, ही हैज़ नेवर विश्ड एनी रिवॉर्ड ऑल्दो ही हैज़ सर्व्ड सफरिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। अब इसमें बताना है आपको ही हैज़ नेवर विश्ड, ये सही है, उसने कभी इच्छा नहीं की। एनी वर्ड, एनी रिवॉर्ड, इतने में ही एरर है। ही हैज़ नेवर विश्ड एनी रिवॉर्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा विश के बाद आपकी का एक प्रीपोजिशन आता है, किसी चीज़ की इच्छा करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक वर्ड है प्रीपोजिशन फॉर। विश फॉर है, विश माने इच्छा, इसके बाद फॉर आएगा। हाँ, एक होता है डिज़ायर, डिज़ायर माने भी इच्छा होता है, ये सब मालूम होगा आपको। डिज़ायर के बाद भी फॉर आएगा। एस्पायर माने भी होता है इच्छा, इसके साथ भी फॉर आएगा। और लॉन्ग भी होता है एक, LONG लॉन्ग। हाँ, लॉन्ग माने इच्छा, लॉन्ग फॉर होगा। ठीक, तो ये सब इच्छा के लिए आते हैं। विश है, डिजायर है, एस्पायर है, लॉन्ग है। पाइन भी एक वर्ड होता है, पाइन फॉर, PINE पाइन। ठीक, ये सब इच्छा के लिए आते हैं, किसी चीज़ की इच्छा करना। तो इच्छा करना के लिए आप फॉर का प्रयोग कर देंगे, अगर आप विश के बाद फॉर का, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो ही विल बी ऑपरेटेड टुमारो इन ए दिल्ली हॉस्पिटल। इसमें एरर बतानी है। इसमें एरर क्या होगी? इसमें होगा डू यू नो ही विल बी ऑपरेटेड। तो ऑपरेटेड के बाद आप लगाएंगे ऑन लगाएंगे या अपॉन लगाएंगे, तो अर्थ आ जाएगा। ठीक, ऑपरेटेड ऑन या ऑपरेटेड अपॉन लगता है, सही एक्सप्रेशन होता है ऑपरेटेड ऑन या अपॉन। नेक्स्ट देखेंगे, 6 टीम्स आर कंपीटिंग द सिंगर वर्ल्ड कप। इसमें बताना है कहाँ पर एरर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका देखिए, आपको कंपटीटिंग के लिए के बाद लगाना पड़ेगा कौन सा शब्द, एक वर्ड लगेगा यहाँ पर, और वो होगा प्रीपोजिशन। लेकिन प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? तो जब 6 टीमें प्रतियोगिता कर रही हैं एक दूसरे से, तो आपको इसके लिए एक वर्ड होगा कंपीटिटिंग फॉर। किसी चीज़ के लिए लड़ रही हैं ना, कंपटीशन कर रही हैं, फॉर लगाना पड़ेगा। तो होगा सही एक्सप्रेशन, 6 टीम्स आर कॉम्पिटिटिंग फॉर द सिंगर वर्ल्ड कप। सिंगर वर्ल्ड कप है ना, उसी के लिए तो प्रतियोगिता कर रही, प्रतिभाग कर रही हैं उसमें जीतने के लिए इसको। तो कंपीटिटिंग के बाद आपको फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है या अन्य भी चीज़ें। दे वेयर टॉकिंग समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट दे वेयर टॉकिंग। 14 नंबर वाक्य बताइए। इस वाक्य में दे वर टॉकिंग समथिंग, तो टॉक के बाद क्या लगेगा? दे वर टॉकिंग समथिंग ने टॉकिंग होता है अबाउट होगा, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग। वाक्य को पढ़ा करिए, कोशिश किया करिए खुद लगाने की। तो और क्या होगा इसमें? दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है हो गया। और है बट आई डोंट नो व्हाट दे वेयर टॉकिंग, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ वो किस चीज़ के, वो कुछ किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो 2 बार बारे में आ रहा है। टॉक के बाद अब यहाँ भी आएगा अबाउट, यानी अबाउट का प्रयोग 2 जगह होगा। कहाँ होगा? शुरुआत में होगा, टॉक के बाद अबाउट ये होगा, और इस टॉकिंग अबाउट के बाद होगा। ठीक,
यहाँ भी लगाइए अबाउट और यहाँ भी लगाइए टॉकिंग अबाउट, ठीक, दो जगह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिख दिया हुआ है सी प्रेज गॉड एवरी डे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ हर होम हर सन, ठीक। इसमें एरर बताना है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो ये तो इजी है क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि प्रे के बाद आपका क्या प्रयोग होता है, प्रे के बाद आपका प्रयोग होता है टू, तो ये तो इजी है, प्रे के बाद टू होगा, आई प्रे टू गॉड डेली। अगला है इन ए शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दोज हु ए लीव। इस वाक्य में एरर, तो ये एरर होगी, इन ए शॉर्ट टाइम द न्यू स्टाफ विल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो सब्स्टिट्यूट के बाद बाई नहीं लगता है, किसी के स्थान पर, हाँ, जो नया स्टाफ जो आएगा किसी के स्थान पर, क्योंकि पुराना वाला लीव पर है, तो सब्स्टिट्यूट के बाद आप क्या आता है, सब्स्टिट्यूट होता ना कि किस प्रतिस्थापित, स्थानित कहते हैं, किसी के स्थान पर आता है, तो सब्स्टिट्यूटेड के बाद आता है आपका फॉर आता है, ठीक। तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा आपका, सब्स्टिट्यूटेड फॉर, किसी के स्थान पर दूसरा आना। तो ये बाई लिखा ना, ये बाई गलत है, बाई के स्थान पे क्या लगाइए, आप फॉर लगाइए, ठीक, इस तरह से। अब नेक्स्ट है यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज द रोड इज़ नॉट सेफ टू ट्रैवल, टू ट्रैवल, इसमें एरर बताना है। हमने ये भी रूल आपको बताया था, यदि लास्ट में ये हो जाए अगर किसी वाक्य में कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाए, ठीक, इन्फिनिटिव, और उसके बाद आ जाए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो होता ही है इन्फिनिटिव, वर्ब हो का प्रयोग हो, तो उस वाक्य में हम जो यहाँ प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे वाक्य के आवश्यकता अनुसार करेंगे। आवश्यकता अनुसार क्या होगा वाक्य की, तो ट्रेवल के लिए साथ क्या प्रयोग होगा, बाई आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, ये तब अर्थ इसका पूरा होगा। अब क्या होगा, यू शुड नॉट ट्रेवल, यू शुड नॉट लीव नाउ, आपको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज द रोड इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है, टू ट्रेवल बाई, यात्रा करने के लिए रोड सुरक्षित नहीं है। अब ट्रेवल का अर्थ पूरा करने के लिए आपको बाई का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। आई वॉन्ट ए पेपर टू राइट, हमने इस तरह से बताया भी है आपको एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के उसमें, आई हैव ए पेपर टू राइट, अब इतना लिया है, मान लीजिए मेरे पास एक पेपर यानी कागज़ है लिखने के लिए, टू राइट, अब इन्फिनिटिव का प्रयोग आया है ना, तो इसमें लास्ट में होने पर इन्फिनिटिव का प्रयोग आपको वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। देखिए टू राइट लिखते हैं किस पर, पेपर पर, तो टू राइट ऑन हो जाएगा, आप ऑन लगाएंगे तब अर्थ पूरा होगा। आई हैव ए हाउस टू लिव इन, हाउस है किस लिए, उसके अर्थ को पूरा करना पड़ेगा के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होने पर टू के साथ आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू लिव इन, ठीक, ये चीज़ है, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से ये भी था। चलिए अगला देखेंगे क्या है, इसमें है माई फादर हैज़ प्रॉमिस टू प्रोवाइड मी ए स्कूटर टैक्सी नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर स्कूटर टैक्सी देने के लिए इस वाक्य में एरर होगी, माई फादर हैज़ प्रॉमिस टू प्रोवाइड, मेरे पिताजी ने वादा किया है देने का, उपलब्ध कराने का, मी क्या, विद ए स्कूटर, यहाँ पर मी के बाद क्या मांग रहा है, मी के बाद वाक्य की डिमांड है कि आप यहाँ पर विद लगाएं, विद ए स्कूटर, ठीक, तभी अर्थ पूरा होगा इसका। चलिए अगला, इसमें नेक्स्ट है ही ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन व्यू ऑन लाइफ, इस वाक्य में डिफर्स फ्रॉम, तो अपने दोस्तों से है ना, तो अपने उसके दोस्तों के साथ के लिए यहाँ पर आपको विद लगाना पड़ेगा, विद आ जाएगा, फ्रॉम की जगह पर आपको विद लगाना पड़ेगा। ही ऑलवेज डिफर्स, वह सदैव सोचने में, हर चीज़ में अंतर है दोनों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए वह है और उसके दोस्त हैं, इन दोनों के साथ के लिए आया प्रयोग विद,
ठीक है, फ्रॉम लग रहा है, फ्रॉम सही प्रयोग है, लेकिन जो सही एक्सप्रेशन है, जो सही शब्द है वो होगा ही ऑलवेज डिफर्स। डिफर्स में फ्रॉम आ गया, ठीक, डिफर्स में फ्रॉम का प्रयोग सेंस में शामिल हो गया। विद हिज फ्रेंड्स, जैसे एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं तो विद होते हैं का प्रयोग होता है ना, इसी तरह से इसमें वह और उसके दोस्तों के लिए प्रयोग होगा विद का। नेक्स्ट में सेंटेंस में इंडियंस शुड लर्न टू रिमेन यूनाइटेड टुगेदर। पिछले वाक्य में हमने आपको बताया था ना, रिटर्न बैक जो आया था, रिटर्न बैक। अब रिटर्न का भी वही अर्थ है जो अर्थ बैक का है, ठीक। इस वाक्य में भी यूनाइटेड और टुगेदर एक चीज़ है, तो अब टुगेदर की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, टुगेदर आप हटा दीजिए। सी हैज़ ए ग्रेट लाइकिंग टू स्वीट्स। लाइकिंग का मतलब भी वही है, किसी चीज़ की इच्छा करना, तमन्ना करना, चीज़ को चाहना, तो उसके लिए आ जाता है आपका सही शब्द क्या होता है, उसके लिए लगता है आपका, लगता है आपका फॉर। हमने बताया था अभी, इच्छा करना, तमन्ना करना, किसी चीज़ को चाहना, तो फॉर का प्रयोग होगा। तो दो बार हो गया। सी हैज ए ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट्स, ही इज वांटिंग ऑफ ऑनेस्टी एंड नोबडी ट्रस्ट हिम। तो एरर बताना है इसमें कहाँ पर है, ही इज वांटिंग इन ऑनेस्टी होगा। आप समझना, वांटिंग का मतलब यहाँ पर वांट माने चाहना नहीं होता, वांट मतलब होता है कमी, वांट माने भी कमी भी होता है एक अर्थ, वांट का एक अर्थ कमी भी होता है, तो उसमें ईमानदारी की कमी है इसलिए उसको, और उस पर कोई विश्वास नहीं करता, तो वांट जहाँ पर कमी आए, कमी का अर्थ आए, ठीक, तो वहाँ आपको इन लिखना पड़ेगा, तो वांटिंग इन हो जाएगा, वांटिंग इन हो जाएगा, ऑफ नहीं लगेगा। ऑनेस्टी ईमानदारी की कमी है इसलिए इस पर विश्वास कोई नहीं करता। अगला है इसमें, इन अकॉर्डेंस टू माई एडवाइस सी डिड नॉट गो देयर। इस वाक्य में इन अकॉर्डेंस टू जो दिया हुआ है, इसमें टू के स्थान पर आएगा विद। आप नोट कर लेना अगर ये चाहे वाक्य, इन अकॉर्डिंग टू होता है, इन अकॉर्डिंग टू, ये है सही, और वो क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद होता है, इन अकॉर्डेंस विद, दो चीज़ें हैं, अनुसार के लिए लगता है तो इन अकॉर्डेंस विद का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक, टू की जगह पर लगेगा आपका इन अकॉर्डेंस विद। नेक्स्ट में, आफ्टर ही हैड स्ट्रगल्ड फेट स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट। तो स्माइल के बाद आपका क्या लगेगा, कौन सा आता है प्रीपोजिशन, इसमें लगेगा आपका स्माइल के बाद एट नहीं आएगा, स्माइल के बाद ऑन आता है, लिख लीजिएगा इसको, ठीक। स्माइल के बाद ऑन का प्रयोग होगा, स्माइल के बाद एट का प्रयोग नहीं होगा, ऑन होगा, स्माइल ऑन हिम, फेट स्माइल्ड ऑन हिम। such a glorious success has never been dreamt by us। तो इसमें ड्रीम के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ड्रीम, किसी चीज़ का सपना देना ना, किसी चीज़ के का, तो उसके बाद ड्रीम ऑफ होता है। ही ड्रीम ऑफ सक्सेस, वो सफलता का सपना देखता है। तो ड्रीम, इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है ड्रीम की, ड्रीम ड्रीम्ड भी होती है, ड्रीम ड्रेम्प्ट भी, दोनों वर्ग की फॉर्म सही है। तो इसमें ड्रेम्प्ट के बाद क्या आएगा, ऑफ का प्रयोग होगा। इन द मीन वाइल सी केप्ट ऑन वेटिंग आउटसाइड, क्या होगा, सी केप्ट ऑन वेटिंग आउटसाइड। इन द मीन वाइल नहीं होता, केवल मीन वाइल होता है, मीन वाइल होता है, दा भी हटा दीजिए, प्रीपोजिशन जरूरत नहीं है। मीन वाइल इसी बीच में, सी केप्ट ऑन वेटिंग आउटसाइड, इसी बीच में वो बाहर इंतजार करती रही, तो इन द मीन वाइल नहीं होगा, मीन वाइल ही इतना बहुत है।
तो विद्यार्थियों, आज का सेशन, आज की क्लास इतने ही तक रखते हैं। आप प्रीपोजिशन का जो हमने एरर बताया, कुछ हम और एरर आपको बताएंगे एग्जाम्पल। इसके अलावा आपको हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी नेक्स्ट सेक्शन में, नॉन फाइनाइट वर्ब और जो क्वेश्चन टैग हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फैलाइए ताकि अच्छी चीज़ें फैलें। ठीक, बच्चों जो परीक्षा संबंधी जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा और कुछ सीखने को अच्छा मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।